देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया है। ये सनकादि कौन है जानते हो? ये सनकादि ब्रह्मा के पुत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बोले रूप धरे जनु चार्यो वेदा और समदर्शी मुनि विगत विभेदा ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बो कालीना। निरंतर ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। करोड़ों सूर्यों जैसा जिनका प्रकाश है, उनके पास में कभी जब बुढ़ापा भटकता नहीं है, कभी मौत उनको आती नहीं है। ध्यान देना, सनकादिकों की कभी मौत नहीं होती और उनकी उम्र 5 साल जैसे शरीर है उनका। जैसे किसी बालक की उम्र 5 साल की हो, ऐसा उनका शरीर है और है लाखों साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी। ऐसे सनकादि जब सामने देवर्षि नारद जी के आए, ध्यान देना, ये सब योग्यता कहां से आई? आप हम लोगों में भी आ सकती है योग्यता। सनकादिकों के अंदर बुढ़ापा नहीं आता है, मौत नहीं आती है। इसका कारण है, क्या कारण है? बोले हरिशरणम नित्यम येषां मुखे वचो। जिनके मुंह से निरंतर हरिशरणम 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 निकलता रहता है, जिनके मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण होता है, भगवान के मंगल में नाम का स्मरण होता है, उनको भगवान के आभा मंडल घेर लेता है। भगवान की परम कृपा उनके ऊपर बरसने लगती। नाम में जिसकी निष्ठा हो जाए तो नाम क्या नहीं करते। संसारी लोगों में नाम में विश्वास होता नहीं। बड़े बड़े मंत्रों में विश्वास करेंगे, बड़े बड़े विद्वान महात्माओं और विद्वानों में विश्वास करेंगे, किंतु भगवान के नाम में विश्वास नहीं। भगवान का नाम कलम वृक्ष है महाराज। आप लोगों ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नाम सुना होगा। ये शरीर वही अध्ययन किया उनकी सानिध्य में। बड़े उद्भट विद्वान थे, बेजोड़ विद्वान थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज अलौकिक विद्वान थे। तो उनका सेवा करने का सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ। धर्म संघ विद्यालय में जब अध्ययन काल था, क्या गजब की प्रतिभा! किसी भी शास्त्र, किसी भी उपनिषद की बात अगर कोई करता था, एक क्षण में बेजोड़ जवाब देते थे। किसी से पूछना देखना नहीं पड़ता था। ये सब चमत्कार उनके जीवन में कैसे हुआ? बड़ी विलक्षण घटना है महाराज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के जीवन की। ये नरवर पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया था गंगा के किनारे। वो उस समय भी करपात्री थे। ध्यान देना, हाँ, करपात्री नाम इसलिए पड़ा कि बहुत वैराग्य था उनके अंदर। कोई भी संग्रह नहीं, पात्र तक नहीं रखते थे, हाथ में ही लेके भोजन करते थे। हाथ में ही भोजन करने की वजह से हाथ को ही पात्र बना रखा था जिन्होंने, इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ा महाराज। नर्मद विद्यालय में जब उन्होंने अध्ययन किया तो वहां पर भी हाथ में ही भिक्षा लेते थे। कोई संग्रह नहीं, एक कॉपी लंगोटी एक बस। ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, बड़ी विलक्षण उनकी। संन्यास ले लिया था उस समय, संन्यास ले चुके थे वहां पर उन्होंने। किंतु उनके जीवन में गंगा के किनारे नरवर में उनके जीवन में एक विलक्षण साधना आरंभ हुई। वो साधना क्या थी? केवल राम नाम लेते थे। उच्च स्वर से राम 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 राम, निरंतर दिन अहर्निश दिन रात राम नाम का जप चलता रहता था। पढ़ते समय खुद पुस्तक नहीं रखते थे महाराज, दूसरे विद्यार्थी की पुस्तक को देख करके पढ़ लेते थे। गुरु लोग जो पढ़ाते थे उसको सुन लेते थे, बस खुद से काम हो जाता था। निरंतर नाम का जाप करने से उनके अंदर परमात्मा का पावर उतरने लगा। ध्यान देना, नाम का बड़ा चमत्कार है महाराज। नाम जब अहर्निश जब हुआ तो उसका अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हुआ। बट वृक्ष के ऊपर जो किनारे था गंगा के, उसके ऊपर बैठ करके नाम जब चल रहा था,
देखो कितनी विलक्षण क्रिया, नाम जप करते इसमें भगवती सरस्वती प्रकट हो गई और कहने लग गई, बोले वरदान मांग लो, आपके इस विलक्षण अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूं। तब स्वामी जी ने कहा था कि जो वेद विज्ञान लुप्त हो गया है इसको फिर से प्रकाशित करो। सरस्वती मैया ने कहा था, बोले बेटा कि कराल कलिकाल का समय है, परमात्मा का जितना आदेश है उतना ही वेद विज्ञान प्रकट होगा। संपूर्ण वेद विज्ञान को प्रकट करने पर कलयुग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम और कुछ मांग। सरस्वती ने कृपा करके और उनके लिए भगवान नाम के प्रभाव से दिव्य वरदान दे दिया, तुम कोई भी ग्रंथ पढ़ो या न पढ़ो किंतु समस्त ग्रंथों का ज्ञान तुमको हो जाएगा, चाहे वो हिंदी के ग्रंथ हो, चाहे संस्कृत के ग्रंथ हो, चाहे उर्दू, फारसी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, किसी के भाषा के ग्रंथ हो, समस्त ग्रंथों का ज्ञान आपको प्रकाशित हो जाएगा। जब कहीं वाद विवाद में आपका पक्ष गिरता होगा, आपको कोई जवाब न आवे, उस समय तुम मस्तक पर ऐसे 3 बार हाथ करना, मैं तुम्हारे मस्तक में बैठ जाया करूंगी और शास्त्रार्थ मैं किया करूंगी। सरस्वती स्वयं प्रकट होकर के नाम के प्रभाव, इतना बड़ा विलक्षण प्रभाव, अलौकिक प्रतिभा धर्म सम्राट की। तो सनकादिकों के जीवन में मौत नहीं आ रही, बुढ़ापा नहीं आ रहा, ये भी नाम की महिमा है। नाम की महिमा के कारण, नाम की महिमा इतनी विलक्षण है कि भगवान भी उस महिमा को नहीं गा सकते। हम लोगों को भरोसा और विश्वास नहीं होता है। नाम से 3 बातें सिद्ध होती। आज कान खोल कर सुन लो, बात याद आ गई इसलिए बता रहे। जब से परमात्मा से हमारी आत्मा विलग हुई है, अरबों खरबों जन्म पहले से आज तक के पीरियड में जो भी हमसे पाप हुए हैं, उन सभी पापों को भस्म करने की सामर्थ्य नाम के अंदर विद्यमान है। ऐसा कोई पाप नहीं जिस पाप को नाम भस्म न कर दे। धर्मशास्त्र में गौ हत्या के पाप का जो प्रायश्चित है, वो गर्भ हत्या के पाप को दूर नहीं कर सकता। ध्यान देना, जो चोरी के पाप का प्रायश्चित है, वो मर्डर के पाप को दूर नहीं कर सकता। जिस पाप का जो प्रायश्चित धर्मशास्त्र ने बताया है, वो प्रायश्चित उसी पाप को दूर कर सकता है, दूसरे को नहीं। किंतु भगवान के नाम में इतनी विलक्षणता है कि उस नाम से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। आप निष्ठा पूर्वक नाम जपना प्रारंभ तो करें। ये पहली योग्यता नाम की महिमा। और दूसरी महिमा, ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। दूसरी महिमा नाम की है कि भक्त और साधक के जीवन में, भागवत में ही आया है, संसार की अनंत कामनाएं भरी हैं। पत्नी हो जाए, पुत्र हो जाए, पैसा हो जाए, घर मकान दुकान जायदाद हो जाए, नौकरी लग जाए, राजनेता बन जाए, आदि आदि जो भी इच्छाएं हैं, ये सारी की सारी इच्छाएं, दुनिया की जितनी इच्छाएं हैं, ऐसी कौन सी इच्छा है जो नाम रूपी कल्प वृक्ष उनको पूरा न कर दे। ये दूसरी योग्यता नाम की है। और तीसरी, नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। 8 प्रकार की मोक्ष होती। 4 मोक्ष सगुण ब्रह्म की हैं और 4 मोक्ष निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म की पहली मोक्ष है सत तत्व का बोध हो जाना, सत में प्रवेश हो जाना। दूसरी मोक्ष है चित्त में प्रवेश हो जाना। तीसरी मोक्ष है आनंद में प्रवेश हो जाना। और चौथी मोक्ष है निर्गुण ब्रह्म की सच्चिदानंद में प्रवेश हो जाना, परिपूर्ण ब्रह्म में। ये सगुण निर्गुण ब्रह्म की मोक्ष है। और सगुण की 4 मोक्ष हैं। एक मोक्ष है भगवान के लोक में पहुंच जाना, सालोक्य। आप राम का भजन करते हो
तो भजन के प्रभाव से आप भगवान के साकेत धाम में पहुंच जाओगे। आप कृष्ण का भजन करते हो तो उस नाम की महिमा से आप भगवान के गोलोक धाम में पहुंच जाओगे। धाम में पहुंच जाना इस सालोक्य मुक्ति पहले नंबर की। दूसरे नंबर की मोक्ष है सामीप्य मुक्ति, भगवान के निकट पहुंच जाना। तीसरी मोक्ष है भगवान जैसा शरीर मिल जाना, सारूप्य मुक्ति। और चौथी मोक्ष है कि भगवान के चिन्मय स्वरूप में आत्मा का लीन हो जाना, ये साइज मुक्ति है। 4 निर्गुण मोक्ष हैं और 4 सगुण मोक्ष हैं। नाम की महिमा के सामने ये 8वां ही मोक्ष उस साधक की चरणों में पड़ी रहती हैं। आप जो चाहो सो ले लो। ऐसी महिमा नाम की है महाराज, इसलिए निरंतर नाम का जाप करो। और कोई साधन बने न बने मारो गोली, किंतु नाम का साधन कभी नहीं छूटना चाहिए। निरंतर नाम का जाप करो, मन मन में जाप करो, जोर जोर से जाप करो, चिल्ला चिल्ला के जाप करो। नाम तो हर हालत में आपका कल्याण करेगा। भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दस दिशो। शनकादि के जीवन में बुढ़ापा नहीं आता, मौत नहीं आती, ये नाम का प्रभाव है। हरिशरणम हरिशरणम, इस नाम के प्रभाव से ये सब होता है। भैया हम लोग सब संसारी हैं, किंतु संसार के अंदर रहते हुए भी हमको भगवान के नाम की शरण में जाना चाहिए। शनकादिकों से शिक्षा लेनी चाहिए। नित्य नाम जप करो, पहले अभ्यास थोड़ा बनाओ, 1 घंटे का अभ्यास करो। 1 घंटे का नाम जप आप कर सकते हो। लोग कहते हैं भजन में मन लगता, न लगे भजन में मन को छुट्टा छोड़ दो, किंतु जीव से नाम जोर जोर से पुकारो। बीच बीच में जीव से भगवान को भी पुकारते रहो। हे नाथ, हे करुणावरणालय, हे दीनबंधो, हे पतित पावन, हे अधम उदाहरण, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, हमारा मन संसार में भटक रहा है, आप इसको ठीक करें। ऐसा पुकारते जाओ, नाम लेते जाओ, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे का नियम रोज का बना लो। ध्यान देना, आज जन्माष्टमी का दिन है, साल में 1 बार आता है। भगवान के जन्मोत्सव में कम से कम 1 नियम तो ले लो। जिसने भगवान के जन्मदिन में 1 नियम नहीं लिया तो उसने भगवान के जन्मदिन को क्या मनाया? सही जन्मोत्सव मनाने का सही फल तो यही है कि हमारे जीवन में कल्याण की ओर ले जाने वाला कोई 1 नियम जुड़ जाए। 1 नियम जुड़ जाए। आपको जो नाम अच्छा लगे, राम का लगे, शिव का लगे, कृष्ण का लगे, दुर्गा का लगे, वो नाम पकड़ लो और उस नाम को 1 घंटे डेली जपना है बैठ के माला से। उसमें कोई समझौता नहीं। आप पत्नी को कितना समय देते हो, बेटों को कितना समय देते हो, खेत खलियान को कितना समय देते हो, व्यापार को कितना समय देते हो, रोटी पानी खाने के लिए कितना समय देते हो, सोने के लिए कितना समय देते हो, और जिन्होंने तुमको मानव शरीर में जन्म दिया है उनके लिए 1 घंटा भी नहीं। 1 घंटा भगवान के नाम का आप जप करना आरंभ कर दें, आज ही से, कल से नहीं, आज ही से। फिर इसके चमत्कार के बारे में आगे के दिनों में बताएंगे। तो माताएं भी इसका संकल्प लें, पुरुष भी संकल्प लें। आज आपके जीवन की यात्रा में क्रांति आ जानी चाहिए। आत्म चेतना परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए एक विशेष प्रकार का आज एक नियम आपके जीवन में जुड़ जाना चाहिए। 1 घंटे का हम समय आपसे मांग रहे हैं, उस समय में कोई समझौता नहीं करना है। 9 से 10 या सुबह 8 से 9 या 4 से 5, जब आपको सुविधा लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो तो क्या कहना, फिर तो और आनंद की बात है। किंतु हम तो कहते हैं जब आपको समय हो तब 1 घंटा ईमानदारी से भगवान के नाम की जप में आप निश्चित निर्धारण कर लो। जैसे भोजन का निर्धारण है, सोने का निर्धारण है, ऐसे ही नाम का निर्धारण कर लो। संकल्प लो, आज हाथ उठाओ, कौन कौन 1 घंटा नाम का जाप करेंगे? करना है माताएं, आपको भी करना। और एक बात ध्यान देना, इस नाम के जाप से
आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। आप उस विराट परमात्मा की चेतना में पहुंचने के लिए एक ये नाम का जब आप ये एक मील का पत्थर बन जाएगा, आपको उस परम सत्ता तक पहुंचा देगा। धीरे धीरे ना, जैसे पैसा ही पैसा को बढ़ाता है, पैसा ही पैसा को विशेष कमवाता है, ऐसी नाम से नाम की महिमा प्रकट होने लग जाएगी और नाम तुमको अपनी ओर खींच लेगा। आगे बहुत आपकी बहुत स्थिति सुंदर हो जाएगी। कम से कम 1 घंटे का अभ्यास करें धीरे धीरे। और हर जन्मदिन पर, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन आवे उस दिन केक मत काटना, मोमबत्ती मत बुझाना। उसके बुझाने से क्या होने वाला, तुम्हारा जीवन रूपी सूर्य अस्त तो हो रहा है। जिस दिन जन्मदिन आवे कान खोल लेना, उस दिन आप नाम जप का 1 घंटा बढ़ा देना, 1 घंटा बढ़ा देना। और ज्यादा बढ़ा सको तो ज्यादा बढ़ाओ, किंतु 1 घंटा जरूर बढ़ाना। जन्मदिन के दिन सबसे बड़ा ये जन्मदिन मनवाने की स्थिति बन जाएगी।